यार सेलफोन जैमर्स के बारे में तो आप लोगों ने कभी ना कभी हो सकता है किसी ना किसी से सुन रखा हो। यार कभी कभी सोचते भी होंगे कि यार कैसे ब्लॉक कर देता है हमारे सिग्नल्स को, ना हम किसी से बात कर पाते हैं और ना वो हमसे बात कर पाता है। अब यार ये किस तरीके से काम करता है और कैसे यार ये टेक्नोलॉजी काम करती है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ उसी सेलफोन जैमर्स के बारे में और जानेंगे दोस्तों कि आखिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है और कैसे ब्लॉक कर देती है हमारे मोबाइल के सिग्नल्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ सेलफोन जैमर्स की, तो यार सेलफोन जैमर्स कोई बेसिकली ऐसी कोई हवा वाली डिवाइस नहीं है कि यार आप यूं समझ के बैठ जाएं कि भाई बहुत ही ज़्यादा हाई एंड डिवाइस है, इसको बनाना तो भाई काफ़ी मुश्किल है, इसमें तो काफ़ी तगड़ी साइंस लग चुकी है। लेकिन यार सीन काफ़ी अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब यार यूं अगर आप सोच के देखते हैं यार बेसिकली मोबाइल फोन्स के बारे में, अब यार मोबाइल फोन्स बेसिकली ड्यूप्लेक्स डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि यार उनके अंदर ली जाती है दो फ्रिक्वेंसीज काम में, जो कि यार एक होती है बात करने के लिए और एक होती है बात सुनने के लिए। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ किसी भी सेलफोन की, अब यार सेलफोन की बेसिकली फ्रिक्वेंसी जो है उन वो ज़्यादा काफ़ी मैटर करती है इन्हीं चीज़ को ब्लॉक करने के अंदर। अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेलफोन्स की, अब यार सेलफोन्स को तो आप भी जानते हैं कि सेलफोन्स के अंदर हम फ्रिक्वेंसी को जो काम में लेते हैं वो होती है हमारे पास 900 हर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज से लेके 1800 मेगाहर्ट्ज तक। अब यार उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, एक मिसाल है, अगर हम बात किसी से करते हैं तो यार वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है ऊपर टावर के साथ में, और टावर के पास में जाने के बाद में यार हमारे पास जो बात है वो कंप्लीट आ जाती है और हमारी जो बात है वो जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके पास चली जाती है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ किसी भी सिग्नल्स की, अब यार सिग्नल्स बेसिकली काफ़ी तरह की फ्रिक्वेंसीज ही होती हैं जो कि यार हम काम में लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने जो गैजेट्स हैं उनके अंदर। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ किसी भी फ्रिक्वेंसी की, सपोज करो कि यार हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को काम में ले रहे हैं या फिर किसी भी फ्रिक्वेंसी को हम काम में ले रहे हैं, जो भी काम में ले रहे हैं, मतलब सबकी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है सबका अपना अपना एक अलग अलग काम है यार जो कि वो करती हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इन्हीं फ्रिक्वेंसीज की, तो यार मोबाइल फोन्स के अंदर हम लेते हैं बेसिकली खास तरह की फ्रिक्वेंसीज को, जो कि यार होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब यार रेडियो फ्रिक्वेंसी तो आप भी जानते हैं काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं हम। मैं अगर आपसे बात करता हूँ टीवी के रिमोट की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यार माइक्रोवेव अवन्स की, अगर यार मैं आपसे बात करता हूँ सैटेलाइट वगैरह की, तो यार इसके अंदर हम लेते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज को काम में, रेडियो सिग्नल्स को बेसिकली हम काम में लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इन्हीं सेलफोन जैमर्स की, तो यार सेलफोन जैमर्स को यार आप यूं मान के चलो कि एक ऐसी बेसिकली एक ऐसी फ्रिक्वेंसीज के ऊपर काम करते हैं जो कि यार अगर सेम हो जाए तो जो सिग्नल है वो ड्रॉप हो जाएगा और कंट्रोल टावर तक बेसिकली वो जाएगा नहीं। अब जाएगा नहीं तो यार जाहिर है कि वापस सुनाई भी नहीं देगा। तो इसी तरीके से यार वो जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो सेलफोन है वो बेसिकली किसी भी काम का नहीं रहेगा, आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आते हैं मेन मुद्दे पे और बात करते हैं कि आखिर ये सेलफोन जैमर्स बेसिकली काम करते कैसे हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ सेलफोन जैमर्स की, तो यार सेलफोन जैमर्स के अंदर बेसिकली होता कुछ यूं है कि यार आप बेसिकली आपका जो फोन है वो है ड्यूप्लेक्स डिवाइस। इसका मतलब ये है कि आपने कॉल की, आपने कुछ बोला, वो सिग्नल गया ऊपर टावर के पास में, और टावर के पास जाने के बाद में जब उसने कुछ बोला तो आपके पास आई। इसका मतलब ये कि दो फ्रिक्वेंसी जो कि अलग अलग बेसिकली बैंड्स के ऊपर ऑपरेट करती हैं, वो दो फ्रिक्वेंसीज को हम लेते हैं काम में इसी के अंदर। सपोज करो कि यार आपने जो बोलने वाली फ्रिक्वेंसी थी वो थी 900 मेगाहर्ट्ज, और जो उसने बोला वो जो फिर सिग्नल आपके पास आया वो फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास, सपोज कर लो कि 1500 मेगाहर्ट्ज या 1900 मेगाहर्ट्ज या 1800 मेगाहर्ट्ज। ठीक हो गया, ये हो गई हमारे पास थोड़ी सी बात। अब यार बात करते हैं कि इसके बाद में होता कुछ यूं है कि यार आपके पास सिग्नल तो आ गए, उसके बाद में अगर आप इन दोनों फ्रिक्वेंसी को सेम तरीके से ऑपरेट करें तो आपका जो सिग्नल है वो कंप्लीटली हो जाएगा ड्रॉप और आप किसी के साथ में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सेलफोन की मदद से। इसी तरीके से यार ये सेलफोन जैमर्स है वो काम में लिए जाते हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ फ्रिक्वेंसीज की, तो यार रेडियो सिग्नल्स के अंदर सपोज कर लो कि मैंने अभी आपसे बात की कि एक ऑपरेट कर रही है हमारे पास 600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर और एक ऑपरेट कर रही है हमारे पास 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। अब यार सपोज कर लो कि आपने दोनों फ्रिक्वेंसीज को सेम बैंड्स के ऊपर बेसिकली ट्यून कर दिया। सपोज करो कि आपकी जो 600 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी थी बोलने वाली आपने, और जो आपकी सुनने वाली फ्रिक्वेंसी थी वो थी 1800 मेगाहर्ट्ज। अब यार दोनों को आपने जो सुनने वाली थी और जो बोलने वाली थी दोनों फ्रिक्वेंसीज को आपने कर दिया 600 मेगाहर्ट्ज। अब यार आपने सेम फ्रिक्वेंसी कर दी, इसका मतलब ये कि आपका जो सिग्नल है वो कंप्लीटली हो जाएगा ड्रॉप। अब यार होता कुछ हुआ है इसके अंदर कि आपने जैसे की कॉल, अब यार कॉल की तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि 600 मेगाहर्ट्ज में जो मेरी फ्रिक्वेंसी वो काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, उसके बाद में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 600 मेगाहर्ट्ज है। इसका मतलब ये कि आपस में दोनों का सिग्नल आके कोलाइड करेगा
और कोलाइड करने के बाद हो जाएगा कैंसर, और कैंसर होने के बाद में आपका जो सिग्नल है वो कंप्लीटली टावर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और टावर तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, और रिसीवर रिसीव नहीं करेगा तो उसके बाद में आप जो अपनी बात है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और आपका जो बेसिकली काम है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसी तरीके से यार आप बेसिकली किसी के साथ में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब यार बात करते हैं कि आखिर ये किन किन जगहों पे यूज किए जा सकते हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ किसी रैली वगैरह की, अब यार रैली वगैरह में सपोज करो कि कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई वीआईपी आते हैं गाड़ी के अंदर, अब यार उनकी कार के अंदर बेसिकली लगे होते हैं सेलफोन जैमर्स। अब यार सेलफोन जैमर्स इसलिए लगे होते हैं कि यार अगर आसपास कोई बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी करने की ताक में है तो वो बेसिकली वो एक्टिविटी ना कर पाए, और आपका जो काम है वो सेफली आप कर पाए। इसका मतलब ये कि यार उसकी जो बेसिकली फोन को लेकर किसी के साथ वो कम्युनिकेट ना कर पाए, किसी के साथ में वो बेसिकली अपनी बात है वो कंप्लीट ना कर पाए, तो इसीलिए सेलफोन जैमर्स को लगाए जाते हैं ताकि यार आपका जो बेसिकली काम है वो आपकी जो सेफ्टी है बेसिकली वो बची रहे और बनी रहे। अब यार इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ किसी रेड की। अब यार सपोज करो कि आप किसी जगह पे रेड करने वाले हैं, अब यार रेड करने वाले हैं तो आपका जो किसी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आप ही को पता है, आपकी जो बेसिकली सिक्योरिटी है उनको पता है, लेकिन यार वो इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो गई बाहर तो वो अपना जो जहाँ पर आप रेड करने वाले हैं वो अपना पहले ही सामान पैक करके निकल चुके होंगे, और आप रह जाएंगे अपनी रेड से, बिल्कुल अपनी जो रेड है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से यार ये जो बेसिकली आपको रेड करनी, तो आप रेड करने से पहले लगा देंगे सेलफोन जैमर्स, ताकि यार आप जो रेड करने वाले हैं उनको ये मालूम ना चल सके, आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। अगर कोई उनको बताता भी है कि भाई आपके पास में रेड होने वाली है तो वो बेसिकली सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास में लगे हैं सेलफोन जैमर्स। तो इसी तरीके से सेलफोन जैमर्स काफ़ी हद तक हमारी सिक्योरिटी में मदद करते ही हैं। आर्मी में हम उसको काम में लेते हैं, मिलिट्री में काम में लेते हैं, और उन पर्पसेस के लिए काम में लेते हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव जोन्स हैं, काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनके लिए यार इस चीज़ को काम में लिया जाता है ताकि यार कोई भी जो बेसिकली कम्युनिकेशन है वो ना हो पाए किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए। तो यार ये थी सारी कंप्लीट जानकारी इसी सेलफोन जैमर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।